हेलो बच्चों, एसएससी सीएचएल का डेट आ चुकी है, एग्जाम डेट। और हम लोग को मालूम है कि आप लोग प्रिपरेशन बड़ा ही बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं। और आप ही लोग के ध्यान में रखते हुए अक्सर क्या होता है कि रीजनिंग एबिलिटी मतलब जिसको जनरल इंटेलिजेंसी बोला जाता है, उस चैप्टर में से एक चैप्टर कॉमन है। वो चैप्टर का नाम है डाइस, और डाइस से आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आज क्लास में देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम कम से कम समय में डील कैसे कर सके, क्योंकि ये बेसिक चांस है कि डाइस में ये ओपन डाइस का एक क्या है क्वेश्चंस है। और इस टाइप का क्वेश्चंस इस बार एसएससी सीएचएल 2023 जो है पूछने वाला है। तो आज क्लासेस हम लोग सीखेंगे कि इस तरह के प्रश्नों को कम से कम समय में कैसे डील कर सकते हैं। हमेशा एक बात को याद रखना है, वो बात क्या है कि डाइस का जो अपोजिट फेस होता है, डाइस का जो अपोजिट फेस होता है, उस फेस को कभी भी हम देख नहीं सकते हैं। ये तो क्लियर है, क्योंकि आप लोग देखोगे कि घर में जो डाइस यूज करते हैं, उस डाइस को हम लोग अक्सर क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। उस स्टैंडर्ड डाइस का एक खासियत होता है कि 1 का ठीक अपोजिट, मतलब बोल सकते हैं कि 1 का ठीक अपोजिट उसमें अक्सर क्या होता है, 6 दिखाई देता है। तो तुम लोग गौर से देखोगे कि जब तुम लोग को 1 दिखाई देगा तो 1 दिखाई देगा, तो उस केस में 6 दिखाई नहीं देगा। अगर 6 दिखाई देगा तो उस केस में बेटा 1 दिखाई नहीं देगा। क्या नहीं दिखाई देगा? 1 दिखाई नहीं देगा। हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि अक्सर देखोगे यहां पर जो 3 फेस दिखाई देता है, ये जो 3 फेस दिखाई देता है, ये तीनों फेस जो होता है एक दूसरा का अपोजिट कभी भी हो नहीं सकता है। क्योंकि अक्सर देखेंगे कि एक्चुअली इसमें देखोगे कि 2 का जो अपोजिट, 2 क्या टॉप पर है, तो टॉप का अपोजिट का बॉटम, तो बॉटम बेटा इसके तो नीचे होता है कि नहीं? तो क्या 2 दिखाई दे रहा है? क्या 2 का अपोजिट बेटा जो नीचे वाला नंबर होगा, क्या वो दिखाई दे रहा है? तो बोलोगे दिखाई तो नहीं देता है। तो इससे बड़ा एक चीज लॉजिक तो क्लियर हो गया कि आप लोग को कि जब भी डाइस का जो अपोजिट फेस होता है वो एक साथ तुमको कभी दिखाई नहीं देगा। इस बात को केवल आप लोग को क्या करना है, दिमाग में रखने की दरकार है, और इस तरह क्वेश्चंस को आराम से डील कर लोगे। तो इस तरह क्वेश्चंस में हम अक्सर क्या होता है, आपको पकड़ना है कि एक तरह का ओपन डाइस, ये क्या है, एक ओपन डाइस है, ओपन डाइस है। अब ओपन डाइस का मतलब होता क्या है कि जब भी जो ओपन डाइस होता है, जब हम डाइस को क्या करते हैं, ओपन करते हैं तो वो डिफरेंट डायग्राम में क्या होता है, वो कन्वर्ट होता चला जाता है। फिर वो डिफरेंट जो डायग्राम में जो कन्वर्ट होता है, फिर उस डायग्राम से जब उसको नॉर्मल डाइस में कन्वर्ट करेंगे तो एक्चुअली इस 3 तरह का, मतलब इस तरह का पिक्चर आपको दिखाई देने वाला, इस तरह का पिक्चर आपको दिखाई देने वाला है। तो इसमें देखेंगे कि इस तरह का पिक्चर दिखाई देगा, तो हमको चेक करना है कि ये वाला जो ओपन डाइस है, इन चारों में से वो किसके साथ मैच करेगा। तो इस तरह के प्रश्न को डील करने के लिए हमेशा एक चीज को याद रखना है कि सबसे पहला स्टेप जो होगा मेरा, सबसे पहला स्टेप होगा इन सभी का अपोजिट निकालना। स्टेप नंबर 1 जो होगा अपोजिट निकालना। तो पहले चेक करेंगे कि 6 का अपोजिट क्या होने वाला है, पहले हमको ये देखना है। तो अक्सर देखेंगे कि 6 का अपोजिट, मतलब 6 का अपोजिट क्या होगा, इसमें जो अल्टरनेटिव होता है ठीक उसका अपोजिट होता है। तो 6 का जो अल्टरनेटिव इसमें क्या है, 2 है, मतलब 6 का अपोजिट इसमें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरह देखोगे कि 3 का अल्टरनेटिव क्या बेटा, 4 है, तो 3 का अल्टरनेटिव इसमें क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है? बचा 1 और 5। तो 1 और 5 जो होता है वो एक दूसरा का अपोजिट होता है। तो 1 और 5 एक दूसरा क्या होता है, अपोजिट होता है। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान में रखने का दरकार है आपको। ठीक है, इस चीज को खाली दिमाग में रखना है। तो अब 6 का अपोजिट 2 निकल गया, और 3 का अपोजिट 4 निकल गया, और 1 का अपोजिट 5 निकल गया। क्लियर है? और हमको मालूम है कि जो अपोजिट नंबर है वो एक साथ कभी दिखाई नहीं देगा। कभी 1 और 6 को कभी एक साथ देख पाओगे? जो स्टैंडर्ड डाइस होता है नहीं देख सकते हैं। तो 6 और 2 एक साथ तो दिखाई देगा नहीं। तो हमेशा याद रखेंगे कि हमको याद रखना है कि कांट सी
अपोजिट फेस, मतलब हम लोग खेलते समय एट द टाइम प्लेइंग कांट सी अपोजिट फेस, मतलब खेलते समय किसी भी डाइस का अपोजिट फेस हम कभी भी देख नहीं सकते हैं। तो मतलब क्लियर है कि 6 और 2, मतलब 6 और 2 जो है एक दूसरा का क्या है, अपोजिट है। तो 6 और 2 अगर एक दूसरा का अपोजिट है तो 6 दिखाई देगा तो 2 दिखाई नहीं देगा, अगर 3 दिखाई देगा तो 4 दिखाई नहीं देगा, 1 दिखाई देगा तो आपको 5 दिखाई नहीं देगा, नहीं देगा। क्लियर है? तो देखो 6 दिखाई दे रहा तो 2 दिखाई नहीं देना चाहिए। तो इसमें देखो 2 और 6 एक साथ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें देखोगे 2 और 6 जो है एक साथ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो तुम बोलोगे सर अपोजिट फेस तो हम कभी देख नहीं सकते, अगर 6 दिखाई देगा तो 2 नहीं, 2 दिखाई देगा तो 6 नहीं, तो ये इसके साथ तो मैच करेगा नहीं। क्लियर है? और कहीं पर दिखाई दे रहा है और कहीं पर नहीं। फिर नेक्स्ट क्या है, 3 का अपोजिट 4, मतलब 3 और 4 एक साथ दिखाई नहीं देना चाहिए। तो 3 और 4 इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा, इसमें भी नहीं दिखाई दे, इसमें नहीं दिखाई दे रहा, और 1 और 5, मतलब 1 और 5 एक साथ दिखाई नहीं देगा। तो इसमें देखो 1 और 5 एक साथ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये इसके साथ मैच नहीं करेगा, और इसमें भी 1 और 5 एक साथ दिखाई दे रहा है, ये इसके साथ मैच नहीं करेगा। तो 4 आपका गलत हो गया, 3 में से 3 गलत हो गया, बचा कौन है, फर्स्ट बचा मतलब ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही होने वाला है। तो इसमें आप देखोगे 2 का अपोजिट 6, क्या 2 और 6 दिखाई दे रहा है, नहीं। 3 का अपोजिट 4 है, क्या 3 और 4 दिखाई दे रहा है, नहीं। 1 का अपोजिट 5 है तो 1 और 5 दिखाई दे रहा है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये आपका परफेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। तो क्लासेस कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और अक्सर देखिएगा कि डाइस से एसएससी सीएचएल आपको 100% क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाना तय है। तो इस चैप्टर से रिलेटिव जो भी डाउट होगा हम क्या करेंगे, इसी तरह से आप लोग क्लासेस लेते चल जाएंगे, और ये क्लासेस बहुत ही अच्छा होने वाला है। और देखोगे और बहुत सारा चैप्टर है जिसमें बच्चे जहां जहां फंसते हैं उसी के ऊपर हम क्या करेंगे, क्लासेस को लेते चले जाएंगे। तो चलिए आज क्लासेस बस इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोग से।